हर घर नल योजना सोनभद्र के लिए वरदान साबित हो रहा, जहां लोग तक आसानी से जल उपलब्ध हो जा रहा। इस योजना से मिलने वाला शुद्ध पानी अमृत के समान है। रिपोर्टिंग कामेश्वर विश्वकर्मा की, सोनभद्र यूपी से। प्रदेश सरकार के स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीयन विभाग जनपद के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को अपने जनपद दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और पर्यटन, वन, उद्योग विभाग और उद्यमियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से कानून व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। प्रदेश में कानून का राज कायम है। लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बेहतर होने के कारण आज प्रदेश में भारी संख्या में इन्वेस्टर आ रहे हैं, अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। जनपद सोनभद्र में भी काफी संख्या में इन्वेस्टर के माध्यम से उद्योग स्थापित होंगे। जनपद के निवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, हर घर नल योजना सोनभद्र के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां लोगों तक आसानी से जल उपलब्ध हो जा रहा है। इस योजना से मिलने वाला पानी अमृत के समान है। अब पहले की तरह पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं, अब घर तक नल से शुद्ध पानी आसानी से मिल जा रहा है। योजना के तहत बिछाए जा रहे पाइप के लिए खोदे गए गड्ढों को भरना कार्यदायी संस्था का ही कार्य है, जिसे जल्द से जल्द भरने की गाइडलाइन दी गई है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का सोनभद्र क्षेत्र जल्द ही पर्यटन के लिए जाना जाएगा। यूको फ्रेंडली नीति के तहत पर्यटन का व्यापक विस्तार करने के लिए नीति लागू की जाएगी। जीरो करप्शन ही मोदी योगी का लक्ष्य। इसके तहत प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट करने की पहल की। प्रदेश सरकार बड़ी कंपनियों के जिले में इन्वेस्ट करने को लेकर तमाम चीजों के साथ सब्सिडी देने की बात कही। मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख घोषणा न होने पर प्रभारी मंत्री ने कहा, पूर्व के प्रत्याशी ने स्टे के लिए रीट दाखिल की गई थी, इसलिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ। अब शिकायतकर्ता द्वारा रीट वापस ली गई है। अब चुनाव की तारीख का जल्द ही ऐलान होगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी का था, जो हर घर नल योजना का, वे अब साकार होता नज़र आ रहा है। अभी धंधरौल में कल हम लोग गए थे, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इनटेक के माध्यम से जिस तरह से तैरता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे स्टोरेज भी हो रहा है। लगभग 150-160 परिवारों को जो है मतलब गाँव में ये पानी की सप्लाई हो रही है शुद्ध, और लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हम लोग जो पानी के लिए इतना तरसते थे, जो डार्क जोन था, वे का मतलब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पे? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा संकल्प लिया। वह संकल्प को साकार होने जा रहा है। हर घर नल, हर घर जल। आज जो सोनभद्र के अंदर कभी पहाड़ी के क्षेत्र है, पानी की दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन आज हर घर तक पानी पहुंच रहा है, टोटी पहुंच रहा है, नल के माध्यम से पहुंच रहा है। उसमें यह भी साथ किया जा रहा है कि खुदाई करने के बाद ये 500-500 मीटर खोद करके आगे काम को आगे बढ़ा थे, लेकिन यह दिया गया निर्देश कि साथ ही साथ रास्ते को बनाते रहिए आप, ताकि आवागमन में कोई दिक्कत न होने पावे। यह हर घर नल एक तरह से लोगों को जीवन दायिनी बन रहा है। लोगों घर में पहुंच रहा है पानी, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, जल मंत्री जी, जिले के डीएम और इस पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये काम समझ आ रहा है। कितना असर पड़ेगा लोगों को? जैसे मतलब कहना है कि जो बीमारी है, तो अब यह बन रहा है, घर घर पानी पहुंच रहा है, यह अमृत के समान है। एक यहाँ की स्टोरी आई थी बहुत पहले, 20 साल पहले, कि कुछ लोग पानी साल भर का स्टोर करके रखते हैं, उस पानी पर जीते थे। आज पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उनके घर तक नल से पानी पहुंच जा रहा है। यह इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है। पूरा सोनभद्र उनका अभिनंदन कर रहा है। लेकिन देखने में मिल रहा है कि जहाँ पे सड़क के किनारे खुदाई हो रही है, यह निर्देश दे दिया कि मिट्टी भर के छोड़ दे रहे हैं, और बाद में फिर एक जब डीपीआर बनती है, डीपीआर बनाते समय ये देखते हैं कि हमें रोड कौन सी काटनी है। कच्ची काटनी तो कच्चा बनाते हैं, जहाँ कच्चा बनाते हैं तो अन्य योजनाओं से उसको बनाया जाएगा। जहाँ पक्की काटेंगे तो पक्का बना करके वह एजेंसी देगा। नगर में जो सर्विस लेन है, उसको खोद के पाइप बिछाया गया, लेकिन उसमें केवल मिट्टी पाट के छोड़ दिया गया। नहीं, अगर यह जो आप बता रहे अगर यह है तो गलत है। सामने बैठे हुए डीएम साहब इसको संज्ञान ले रहे हैं, और क्या बैठे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आप जिले प्रभारी हैं, आरटीओ विभाग में पूरे यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हाई लेवल पे दलाल सारी करवा रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? आपके संज्ञान में आने के बाद मैं इसको बताऊँ कि अभी
गिट्टियों का रेट 10 से 15,000 प्रति ट्रक कम हुआ। यह यहाँ के लोकल प्रशासन ने जो हनक बनाया, इकबाल बनाया और अवैध खनन कंट्रोल कर रहे हैं, आम जनता को गिट्टी सस्ता पड़ रही है। क्या कारण है ये हमको नहीं पता है, कंट्रोल किया जा रहा है। जीरो करप्शन ही माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और हम सब लोग उस पर ध्यान रखें और काम कर रहे हैं। आपने जहाँ पर बता रहे हैं अगर उसको है तो डीएम साहब इसको नोट कर लें। अगर परिवहन विभाग में कुछ शिकायतें मिल रही है तो कार्रवाई किया जाएगा। मंत्री पर्यटन की बात की, पर्यटन की अपार संभावना सोनभद्र में है, तो आगे क्या आप करने जा रहे हैं? हमने यहाँ पर देखा कि सोनभद्र हमारे राष्ट्रगान में देश गाथा गाते हैं। जब गाथा गाते हैं तो 2 ही पर्वत गाथा है, विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा। तो ये विंध्य पर्वत की गाथा है, बहुत बड़ा ये पर्यटन केंद्र है। माँ गंगा इसी के आस पास है और यहाँ पर बड़े बड़े नदियाँ हैं, यहाँ पूरी हरियाली पर है। सरकार की यूको फ्रेंडली नीति आई है, 3 मंत्रालय मिलाकर के एक कर दिया गया यूको फ्रेंडली के लिए, पर्यटन, आयुष और ये क्या नाम से वन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। हमने तीनों डीएफओ से कहा है कि इस पर आप तलाशो, योजना बनाइए और लोगों की फ्री है। आज हरिद्वार के अंदर जाके जंगल के अंदर, उत्तराखंड में जाकर जंगल के अंदर इको फ्रेंडली पेड़ के पास मकान बना के जा रहे हैं टूरिस्ट, तो हमें यहाँ पर भी इसे काम करना चाहिए। जो बहुत सुंदर सुंदर बता रहे कि नदियों का जो चौड़ाई है वो उसका अंत दिखाई नहीं पड़ता है, समुद्र सा जैसा है। समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन उतना ही चौड़ाई वाला मीठा पानी का नदी है। यही हमारे पर्यटन है। कैसे विकास होगा, आप क्या योजना? हम सब लोग इसको लिए इनको दिया गया निर्देश और पर्यटन विभाग को, वन विभाग को कि आप पूरी कार्ययोजना बनाइए, यहाँ क्या क्या हो सकता है। बाहर के वेंडर भी आ जाएं, बाहर के वेंडर को लाने के लिए भी वो अब इन्वेस्ट करें और सरकार ने उनके लिए 20% की कैपिटल पर छूट दी है। माना है कोई 100 करोड़ रुपया लगाया तो 20 करोड़ रुपया सरकार की सब्सिडी मिल रही है। तो हम लोग बाहर के लोगों को भी यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। सीएम का जो ये मतलब ड्रीम है कि मतलब हर बच्चा जो स्कूल तक पहुँचे और वहाँ पढ़ाई करे। नगवा का एक स्कूल है जहाँ पे कल सिलेंडर में आग लग गई, 2 शिक्षिकाएँ वहाँ पे झुलस गई। ऐसे कितने यहाँ विद्यालय इस तरह के हैं जो संचालित हो रहे हैं जो एक ही कमरे में? संज्ञान में आपने दे दिया है, संज्ञान में रहते हैं। सर बहुत सारे विद्यालय ऐसे रह जाए कोई घटना ना पावे। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक ही कमरे में खाना भी बनता है, बच्चे भी पढ़ते हैं। कितना रिस्क लगातार है, कितना रिस्क है इस तरह के? कायाकल्प से, सरकार की कायाकल्प योजना से इसी सोनभद्र के बड़ी कंपनियों के CSR से आसपास जिले में भी कायाकल्प चलाया गया है। और डीएम साहब इसको संज्ञान लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ स्कूल कॉलेज का विस्तार है, रुका हुआ है, एक ही कमरे में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, खाना भी बन रहा है, सब कुछ एक ही कमरे में। कोई नाम से अगर है तो विभाग बोले, हम दिखा देंगे। यहाँ एक गाँव है मुड़ीलाडी, उस पर 2013 से पुल बन रहा है। वो अभी और 10 किलोमीटर सड़क बनना है, वो अभी काम पूरा नहीं हो पाया। 2013 से काम चल रहा है, इसको मैंने संज्ञान लिया। मंत्री जी, मिल्कीपुर में जो है चुनाव क्यों नहीं हो पाया? नहीं हुआ है तो कार्रवाई होगा ठेकेदार के खिलाफ। मिल्कीपुर में क्या कारण है कि चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब मिल्कीपुर आप लोग हार रहे हैं। मिल्कीपुर में पूर्व के प्रत्याशी ने एक हाई कोर्ट में स्टे के लिए रीट कर रखा था, वह रीट कल वापस ले ली गई। चूँकि जब रीट उनकी पेंडिंग थी